फिल्म की शुरुआत में कनाडा के एक फ्यूचरिस्टिक शहर को दिखाया जाता है। उस वक्त कनाडा की आबादी बहुत बढ़ चुकी होती है, इसीलिए किसी को भी एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर पाबंदी होती है, चाहे उनका पहला बच्चा मर ही क्यों ना गया हो। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता था तो उसे बहुत ही कड़ी सजा दी जाती थी, जिसके लिए एक बहुत ही बड़ी जेल बनाई गई थी, इसलिए का नाम फोर्टिस होता है। इस फिल्म की पूरी कहानी इसी जेल के आसपास रहती है। अर्जुन और कर्ण को दिखाया जाता है। जॉन एक फौजी होता है। जॉन और टैलेंट टैक्सी से बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अमेरिका और कनाडा बॉर्डर पर बहुत हाईटेक सिक्योरिटी थी। एक मैग्नेटिक बेल्ट पहन रखी थी। फिल्मी कैन प्रेग्नेंट थी और यह उसका दूसरा बच्चा था। आप दोनों इस बच्चे को किसी भी हाल में पैदा करना चाहते थे, इसलिए वे कैनेडा से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब दोनों बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो एक प्रेग्नेंट लेडी पकड़ी जाती है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह देखकर कर्ट बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन मैग्नेटिक बेल्ट की वजह से वे सिक्योरिटी मशीन को चकमा देने में कामयाब हो जाती है। अचानक से एक फौजी की नजर कैरन की मैग्नेटिक बेल्ट पर पड़ जाती है। दोनों पकड़े ही जाने वाले थे कि उन दोनों में से जॉन केरल को भगा देता है और कहता है कि तुम भाग जाओ, मैं इन फौजियों को रोकने की कोशिश करता हूँ। जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो उनको उसी फोर्टिस नाम की खतरनाक जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है कि जेल रेगिस्तान की बिल्कुल बीचों बीच बनी थी। इस जेल से किसी का भी भाग जाना नामुमकिन था। जब सारे कैदी नीचे पहुंचते हैं तो उनको सबसे पहले पूरी तरह से नंगा करके उनकी तलाशी ली जाती है। के बाद उनके मुंह के जरिए उनके पेट में एक हाईटेक ट्रैकर डाल दिया जाता है। अगर कोई भी कैदी जेल के बनाए नियम को तोड़ता है तो यह ट्रैकर एक्टिवेट हो करके आदि के पेट को फाड़ देता था। आप डायरेक्टर को बताता है कि कोई भी कैदी इस येलो लाइन को पार करेगा तो उसके पेट में जोड़ का दर्द होगा। अगर वह इस रेड लाइन को पार करेगा तो उसका पेट धमाके से फट जाएगा और वह मर जाएगा। यदि उस पर विश्वास नहीं करता और वह यह लाइन को टच कर देता है, जिससे कि उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। गलती से वे रेल लाइन को भी टच कर देता है, जिसकी वजह से उसका पेट धमाके से फट जाता है और वह वहीं पर मारा जाता है। सारे कैदी बुरी तरह से डर जाते हैं। सभी कैदी एक क्लिक के सहारे नीचे जाते हैं। उनका असली ठिकाना जमीन के 30 मंजिला नीचे होता है, जहां जेड नाम का एक एडवांस रोबोट उन पर नजर रखता है। उसके साथ मीनू नाम की कैदी को लाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात डीडे और अब्राहिम से होती है। उनके सेल के आगे लेजर बीम लगी थी। अब्राहम उन्हें चेतावनी देता है कि गलती से भी कोई लोग सपना मत देखना। भी लोग नहीं समझ पाते कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। असल में यहाँ सपना देखने की भी इजाजत नहीं थी। जेड नाम का यह रोबोट उनके दिमाग को स्कैन करके उनके सपने पर भी नजर रखता था। रात को सोते वक्त जॉन सपने में कर्ण को देखता है, तभी वहां जाना जाता है और जॉन के दिमाग को स्कैन कर लेता है। इधर वह भी जॉन के सपने को देख लेता है। सपने में वह करण को देखता है। किरण को देखकर पू की नीयत खराब हो जाती है। जॉन का सिक्योरिटी डिवाइस एक्टिवेट कर देता है। जॉन को पेट में तेज दर्द होने लगता है। इसके बाद उसकी नींद खुल जाती है। अगले दिन जेल का काम करते वक्त मैडॉक्स नाम का एक कैदी ने उससे गलत व्यवहार करने लगता है। तब जवानों को बचाने के लिए मैडॉक्स से लड़ने लगता है। तभी वहां पर जाना जाता है। रूम के अंदर लगे डिवाइस को एक्टिवेट करके लड़ाई रोक देता है। बाद में उन्हें एक छोटे से लो रूम में खड़े करके उनसे पूछताछ की जाती है कि इस लड़ाई की शुरुआत किसने की थी। निर्णय डॉग से डरता था, इसलिए मैं चुप रहता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए जो सारा इल्जाम अपने नाम ले लेता है। जॉन को वो के ऑफिस में ले जाया जाता है। जॉन देखता है कि पोकरन को नहाते हुए देख रहा है, तो उसे बताता है कि क्यारन को भी जेल में डाल दिया गया है। पूजन और कह रहे दोनों को टॉर्चर करता है। दोनों पेट दर्द से तड़पने लगते हैं। बाद में अब्राहम जॉन को बताता है कि ऊपर के दोनों फ्लोर पर औरतें हैं, कारण भी वहीं पर होगी। अब क्यारन का सीन दिखाया जाता है, जो कि दूसरी प्रेग्नेंट लड़कियों के साथ ही अचानक जेल की कुछ लोग केरल के साथ वाली लड़की को ले जाते हैं। वहां सभी लड़कियां प्रेग्नेंट थी। मेरे को लगता है कि यहाँ पैदा हुए बच्चों के साथ जरूर कुछ किया जाता है। इधर मैडॉक्स बदला लेने के लिए जॉन पर अटैक कर देता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। ऊपर के फ्लो से कह रही थी, उन्हें लड़ते हुए देख लेती है।
एकाएक जॉन मैडल्स को नीचे की तरफ फेंक देता है। मर्डॉक किनारे को पकड़ लेता है। यह सब को अपने ऑफिस में देख रहा होता है तो जॉन को ऑर्डर देता है कि मैडॉक को नीचे गिरफ्तार करके खत्म कर दो, लेकिन जॉन उसे बचा लेता है, जिस पर वह डॉक्टर ट्रैकिंग डिवाइस एक्टिवेट करके उसे खत्म कर देता है, जो उन सबकी नजर बचाकर मैडॉक का सिक्योरिटी डिवाइस उठाकर मीनू को दे देता है। इधर क्या रिंकू जॉन के सामने लाया जाता है, जो कि एक खास कमरे में बने गोले में कैद होता है। यह एक स्पेशल चेंबर था जो कैदियों की दिमाग को स्कैन करता था। किरण को वहां जॉन को समझाने के लिए भेजा गया है। किरण को वहां से ले जाया जाता है, जिसके बाद उस मशीन को ऑन कर दिया जाता है जो जॉन के दिमाग से